ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 17 नवंबर 2024 को एंड वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अगर मैं सर्च करूं वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी सो दैट इज़ एनवीडिया। एनवीडिया की करंट वैल्यूएशन ओवर $3 ट्रिलियन है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 4 years back from today, like in 2019-2020, in that time zone, Nvidia was valued at $100 billion. Now, Nvidia was founded in 1993. So, if you see from 1993 to 2019, roughly 25-26 years में Nvidia अपनी वैल्यूएशन को $100 billion तक ले गया, which is a good thing. Now from 2019 to 2024, if you see, in this 4 to 5 years, their valuation crossed from $100 billion to $3 trillion. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानना कि इन 4-5 years में Nvidia ने ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स पे काम किया, ऐसे कौन से स्ट्रैटेजिकल मूव्स किए जिससे उनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट वन वी जस्ट टच्ड अपॉन कि एनवीडिया ने ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट में इन लास्ट 4 to 5 years जिससे उनकी वैल्यूएशन में इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ। एंड सेकंड जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि वाई नो वन एल्स इज़ एबल टू डू द सेम थिंग विच एनवीडिया इज़ डूइंग। जिस स्पेस में एनवीडिया काम कर रही है उस स्पेस की अदर कंपनीज एनवीडिया को बीट क्यों नहीं कर पा रही हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इन दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। नाउ लेट्स एड्रेस द फर्स्ट क्वेश्चन कि एनवीडिया का प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या। सो एज आई मैंशनड कि एनवीडिया की स्टार्ट हुआ था 1993 में। सो फ्रॉम 1993 दे आर वर्किंग ऑन मेकिंग ग्राफिक्स कार्ड जिसको जीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ग्राफिक्स कार्ड के एप्लीकेशन की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड का मेन यूसेज वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में होता है या फिर जो हाई क्वालिटी वीडियो गेम्स होते हैं उसमें इमेजेस को रेंडर करने में यूज़ करते हैं ग्राफिक्स कार्ड को। नाउ यहाँ पे ये बात जाननी इंपॉर्टेंट है कि जब एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड पे काम कर रहा था इनके जो आर्च राइवल्स यानी इंटेल है दे वर मेकिंग सीपीयूज़। नो सीपीयूज़ वी ऑल नो वाई दे आर यूज्ड। नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग के लिए, अलग अलग टास्क के लिए यूज़ होता है सीपीयूज़। बट ग्राफिक्स कार्ड वाज मेनली बीइंग यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पज़ और फॉर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर्पज़। 2006 में एनवीडिया ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज़ की विच इज़ नोन एज CUDA। That was a big milestone for Nvidia because this programming language actually helped in unleashing the power of its graphic cards. अभी तक जो GPUs यूज़ हो रहे थे वीडियो एंड इमेज रेंडरिंग पर्पस के लिए, now because of this programming language, the GPUs were being used to perform highly complex calculations also. जब लोगों ने GPU को यूज़ किया फॉर कैलकुलेशन पर्पस और फॉर हाई लिफ्टिंग टास्क तब उन्हें पता चला GPU इज़ मोर पावर एफिशिएंट कंपेयर टू CPUs एंड दे आर एक्चुअली एबल टू परफॉर्म हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क विच CPU वॉज नॉट एबल टू डू। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है व्हेन पीपल एंड कंपनीज फिगर्ड आउट कि GPUs बेटर है कंपेयर टू CPUs। सो फ्रॉम 2006 टू 2019 इन दैट टेन्योर कंपनीज ने क्यों ट्रांजिशन नहीं किया फ्रॉम CPUs टू GPUs रिक्वायरमेंट। तो इसके दो रीजन्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज नीड। ऑब्वियसली GPUs की कॉस्ट CPUs से ज़्यादा है, बट अगर आप डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो 2019 तक ऐसी कोई डिमांड नहीं थी जहाँ पे GPUs की स्पेसिफिकली नीड हो। आई मीन इफ़ यू सी इन लास्ट 2-3 years GPUs are mostly being deployed in artificial intelligence applications or in automotive cars applications. But 2019 या 2020 के टाइम उस टाइम इतनी बहुत सारी कंपनीज नहीं थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमोटिव कार की स्पेस में काम करती थी। सो बिकॉज ऑफ दैट डिमांड ऑफ GPUs वर नॉट दैट हाई। एनवीडिया का जो सबसे बड़ा टर्न अराउंड हुआ वो ड्यूरिंग पैंडेमिक हुआ। ड्यूरिंग पैंडेमिक लोगों ने घर से काम करना स्टार्ट किया एंड दैट्स वेयर द डिमांड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बढ़ने लगी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने भी लास्ट 2-3 years में अपनी पीक गेन की बिकॉज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए एनवीडिया के चिप्स का ही यूज़ होता है। सो यू विल फाइंड एनवीडिया चिप्स इन मोस्ट ऑफ द टेस्ला कार्स।
OpenAI अपने ChatGPT मॉडल को ट्रेन करने के लिए NVIDIA के चिप्स का यूज़ करती है। इतना ही नहीं, हम अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ देम NVIDIA के चिप्स का कहीं ना कहीं यूज़ करती है। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, लाइक हम नेटफ्लिक्स पे कंटेंट स्ट्रीम करते हैं, देयर ऑल्सो NVIDIA चिप्स आर बीइंग यूज्ड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग पर्पस। अगर आप बात करो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन एप्लीकेशंस पे भी आपको डे टू डे बेसिस पे न्यू AI फीचर्स देखने को मिलते हैं। दे ऑल्सो यूज NVIDIA चिप्स फॉर देयर AI एप्लीकेशंस। नाउ फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ AI चिप्स डिमांड, NVIDIA is the only supplier, so they are just charging whopping amount of money for their chips. NVIDIA right now is serving all the big tech companies across the globe. You just name a company who is working in AI field and NVIDIA must be the supplier for them. But अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि why no one else is able to do the same what NVIDIA is doing right now. So the thing is that कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस स्पेस में वर्क स्टार्ट कर दिया है। जस्ट टू नेम फ्यू ऑफ देम, AMD, Meta, Amazon, they all are working in the same field. बट एट प्रेजेंट जो भी उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है दैट इज़ नॉट एट पार कंपेयर टू व्हाट NVIDIA इज़ ऑफरिंग. Second point is NVIDIA also offers superior quality of software that blends easily with their GPUs. Since NVIDIA ने बहुत पहले से GPUs पे काम स्टार्ट किया when no one else was working on that, so that's why उन्होंने बहुत ही एक अच्छी लीड ले ली है compared to their competitors and that is why they are able to offer good quality AI chips. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, NVIDIA का चिप मैन्युफैक्चरिंग टाई अप TSMC के साथ है और एट प्रेजेंट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो AI के स्पेस में काम कर रही हैं. ऑल दोज कंपनीज नीड AI चिप्स एंड ओनली सप्लायर फॉर देम इज NVIDIA राइट नाउ. So there is a huge shortage of AI chips which NVIDIA needs to fulfill. बट द अल्टीमेट क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या NVIDIA AI चिप्स के स्पेस में एक मोनोपोली क्रिएट कर लेगा. वेल अगर हम बात करें नियर फ्यूचर की, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 4 years, आई डोंट सी एनी कंपनी विच विल बी अ थ्रेटन फॉर NVIDIA. NVIDIA definitely have the first mover advantage, but problem with NVIDIA is that कि जो भी उनके कस्टमर्स हैं at present, they are also competitors for NVIDIA. All these big companies such as Microsoft, Google, Amazon, Meta currently NVIDIA के चिप्स को यूज़ कर रहे हैं, but they are also trying to create their own AI chips. And these are big tech giants. They have resources, they have money. So definitely they are going to challenge NVIDIA, if not in next 2 to 4 years, then definitely after 2030. बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नेक्स्ट 4 to 5 years हाउ सेमीकंडक्टर फील्ड विल इवॉल्व. Also, which other company would be able to leverage the need of AI chips other than NVIDIA? So that's all from this video. I'm sure आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी through this video. Why NVIDIA is most valuable company right now in the world, and why no other company is able to beat NVIDIA at least at present. We discussed about these 2 points in detail. So if you liked this video, please share this video with your friends. Let me know in comments if you have any questions, and if you haven't subscribed this channel, please do subscribe.